हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं गणित का अध्याय 5वां जिसका शीर्षक है सम्मिश्र संख्या और दीर्घघातीय समीकरण, जिसे अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह इस चैप्टर का आज दूसरा वीडियो है, यानी कि भाग 2 है। इससे पहले हम लोगों ने एक और वीडियो इस चैप्टर पे बना लिया है, जो कि एक इंट्रोडक्शन था, जिसमें हम लोगों ने ये अध्याय का परिचय, वास्तविक संख्या एवं काल्पनिक संख्या में अंतर एवं काल्पनिक संख्या का परिचय देखा था। आज के वीडियो में भी हम लोग काल्पनिक संख्या का परिचय, काल्पनिक संख्या का प्रतिनिधित्व, जिसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेजिनरी नंबर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग आई की घात यानी कि पावर ऑफ आई के बारे में जानेंगे, और फिर यदि ज़रूरत पड़े तो हम लोग कुछ उदाहरण यानी कि कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं काल्पनिक संख्या का परिचय से। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं। परिचय एक समय की बात है। कब की बात है? 850 एडी की बात है। कब की बात है? 850 एडी की। उस समय महावीरा नाम के एक मैथमेटिशियन हुआ करते थे, जो मैथमेटिशियन के ये कि वो अलग से एक फिलोसफर भी थे, बहुत कुछ थे। वो चूँकि मैथ्स में उन्होंने काम किया, इसलिए उन्हें हम मैथमेटिशियन भी कहते हैं। तो ये बात 850 एडी की है, जब एक मैथमेटिशियन जिनका महावीरा नाम था, उन्होंने पूरी दुनिया में पहली बार लिखित रूप से अपने एक किताब में, जो कि किताब आपको सामने दिख रहा है, अपने एक किताब में लिखित रूप में पूरी दुनिया में पहली बार इस इक्वेशन का जिक्र किया। किस इक्वेशन का? तो इस इक्वेशन का। अब सर, ये इक्वेशन को तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तो हाँ बच्चों, आप लोगों ने यह इक्वेशन अपनी कक्षा 10वीं तक भी पढ़ा होगा। अब यह बात चौंकने वाला अभी तक नहीं था। हालांकि 850 एडी के पहले भी लोगों को इस इक्वेशन के बारे में यह इक्वेशन जानते थे कि यह इक्वेशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन्होंने इस इक्वेशन को लेके इस किताब में कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बताया, जिससे लोग आश्चर्य हो गए। लोग सोचे कि भाई, हमने तो ये सोचा ही नहीं था जो इन्होंने सोच लिया। तो क्या इन्होंने सोचा? उन्होंने पूरी दुनिया में पहली बार इस इक्वेशन को लिखित रूप में अपने किताब में लिखा, और यह कहा कि इस धरती पर ऐसा कोई भी एक्स का वैल्यू नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। बात को समझिए, पूरी दुनिया में ऐसा पहली बार लिखा गया लिखित रूप में कि इस इक्वेशन का पूरी दुनिया में, पूरे गणित में, पूरे मैथ्स में ऐसा कोई नंबर नहीं है। आप कहीं से भी निकाल लीजिए, ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। यही जब किताब इन्होंने ये बस इतना लिखकर इन्होंने ये बुक पब्लिश कर दिया। जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ते गया आ गया ये 1748 का समय आ गया। अब 1748 में क्या हुआ? तो 1703 में एक महान मैथमेटिशियन का जन्म हुआ, जिनका नाम था यूलर। क्या नाम था? यूलर। आपको इनका फोटो भी दिख रहा होगा, नाम भी दिख रहा होगा, जन्म और मृत्यु भी दिख रहा होगा। तो 1703 में इनका जन्म हुआ, और 1748 के कुछ साल पहले इन्होंने यही किताब जो अभी आपने पीछे पढ़ा, ये वाला किताब, यही किताब इन्होंने 1748 के पहले उठाया और इसे पढ़ना स्टार्ट किया। ये आप देख सकते हैं कि वो यह किताब पढ़ रहे हैं। जब इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो इन्होंने उस किताब को वह पेज तक पहुंच गए जहां यह इक्वेशन का जिक्र था। जब इन्होंने यह इक्वेशन इस किताब में लिखा हुआ देखा, तो वह सोचे कि भाई, बात तो इन्होंने सही लिखी है, महावीरा ने ये बात तो सही लिखी है कि इस गोला में, इस धरती पर, इस गणित में आज तक ऐसा कोई नंबर नहीं हुआ
जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। किस इक्वेशन को? तो इस इक्वेशन को। लेकिन इन्होंने सोचा कि क्या सच में ऐसा है? क्या सच में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके? तो इन्होंने सोचा कि मैं इनको चैलेंज करूँगा, मैं ऐसा नंबर ढूंढ के लाऊंगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसके बाद इन्होंने कई मैथमेटिशियन लोगों का ग्रुप बनाया, इसमें कि ये भी थे। फिर सारे लोगों ने डिस्कस किया कि कौन इसको सेटिस्फाई करेगा, कौन नंबर सेटिस्फाई करेगा। कंक्लूजन कुछ नहीं निकला। फिर अंततः 1748 में इन्होंने ही कहा, उस ग्रुप में कहा कि भाई ऐसा तो कोई नंबर इस धरती पर, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि ऐसा तो कोई नंबर इस धरती पर नहीं है, लेकिन यदि हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें अलग धरती से, अलग प्लैनेट से कोई ना ऐसा नंबर लाना होगा जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और उस समय उनके लिए बस एकमात्र यही रास्ता बच चुका था। तब लोगों ने कहा कि यह कैसी बात हुई? तो इन्होंने समझाया कि देखो, यह एक इक्वेशन है x² + 1, यह तभी सेटिस्फाई होगा जब किसी नंबर का स्क्वायर क्या होगा? -1। यही ना होगा? जब तक किसी नंबर का स्क्वायर -1 नहीं होगा तब तक यह इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा। तो लोगों ने कहा कि ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। तो इसने कहा कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि दूसरे प्लैनेट से लाना होगा। तब इन्होंने कहा कि एक x का वैल्यू x = √-1 हम इस दूसरे धरती से ला रहे हैं, दूसरे प्लैनेट से ला रहे हैं, और चूंकि वह दूसरे प्लैनेट से ला रहे हैं, अपने से ला रहे हैं, इसका गणित में कोई अब तक अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम लोग इसको इमेजिनरी नंबर के नाम से जानेंगे, यानी काल्पनिक संख्या के नाम से जानेंगे। इसके बाद जब ये डिसाइड हो गया कि चलिए ठीक है, हम लोग एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करते हैं मैथमेटिक्स में, जिसका नाम रहेगा इमेजिनरी नंबर, और जिसका वैल्यू होगा √-1। फिर लोगों ने इनसे पूछा कि साहब आप ये बताइए कि आपने इंट्रोड्यूस तो कर दिया, लेकिन इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रियल नंबर को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को N से करते हैं, होल नंबर को W से करते हैं, और इत्यादि। तो उन्होंने कहा कि चूंकि यह इमेजिनरी काल्पनिक संख्या है, इंग्लिश में चूंकि वह इंडिया के थे नहीं, तो इन्होंने कहा चूंकि इंग्लिश में या अल्फ़ाबेट I से शुरुआत होता है, इसलिए हम लोग इसे I से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिन्होंने इसका नाम दिया आयोटा। पिछले वीडियो में आपने ये देखा होगा कि मैंने √-1 = I लिखा था, √-1 = I लिखा था। तो मैं बता दूं कि किसी भी काल्पनिक संख्या को I से नहीं रिप्रेजेंट किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ √-1 को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इनफैक्ट मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अंडर रूट के अंदर जो भी नेगेटिव नंबर लिखा होगा उसको हम लोग काल्पनिक संख्या कहेंगे। अब बात आती है कि जब √-1 को सिर्फ हम लोग ये I से रिप्रेजेंट करेंगे, तो बाकी सब जैसे √-3 हो गया और इत्यादि हो गया, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आइए देखते हैं। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, यहाँ पर बहुत सारे काल्पनिक संख्या लिखे गए हैं, जैसे √-3, √-6, √-42। ये तो काल्पनिक संख्या है, लेकिन इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करें? जिस प्रकार हम लोग √-1 को I लिखते थे, तो इसको आप क्या लिखें? तो इसको बड़ी सिंपल तरीके से आप देख सकते हैं। इसे आगे वाले स्लाइड में आप देखिए, जैसे √-3 को क्या लिख सकते हैं? तो √-1 × √3 = √3 ये वाला, और √-1 का पिछली वीडियो में हम लोग जाना, पिछले स्लाइड में जाना कि इसका वैल्यू क्या होता है? I। ठीक उसी प्रकार √-6 = √-1 × √6 = √6 × I, इसका वैल्यू √-1 का वैल्यू I। उसी प्रकार √-42 = √-1 × √42 = √42 × I, और इत्यादि। यानी कि अब हम लोग समझ गए कि किसी भी काल्पनिक संख्या को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चलिए, चूंकि हम लोग I का एक मान लीजिए I का पूरा कॉन्सेप्ट जहाँ तक हमको ये कक्षा 11वीं 12वीं तक पढ़ना है, +2 तक पढ़ना है, उतना हम लोगों ने जान लिया। अब चलते हैं I की पावर, I की घात की तरफ चलते हैं कि I = √-1 होता है, तो I² क्या होगा, IQ क्या होगा, I का पावर 4 क्या होगा, उसकी तरफ चलते हैं।
तो यहाँ हम देखिए, जैसा कि अभी हमने जाना कि आई इक्वल टू अंडर रूट -1 होता है, तो इसको जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे तो आई स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -1 ये सिर्फ -1 हो जाएगा। फिर इसी को यदि हम लोग क्यू कर देंगे तो ये माइनस आई हो जाएगा। इसी को यदि हम लोग आई को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 हो जाएगा। अब बात है कि कुछ शिक्षक आप लोगों को कहेंगे कि आप इसे रट लो, इसे याद कर लो, यह बहुत इम्पोर्टेंट कहिए कि ट्रिक है, या कहिए ये जो भी कहिए कि बहुत सारे टीचर कहते हैं कि इसे रट लो या बहुत काम देगा। बट मैं कहना चाहूँगा कि इसे रटिए नहीं, इसे समझिए कैसे, इसे इस तरह समझिए कि आई इक्वल टू, यहाँ देखिए आई इक्वल टू अंडर रूट -1 है, तो आई स्क्वायर क्या होगा, आई इंटू आई, तो आई इंटू अंडर रूट -1 और इंटू अंडर रूट -1 कीजिएगा तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। ठीक उसी प्रकार आई को यदि आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, ये 2 आई को हम क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर के वैल्यू हम जानते हैं अंडर रूट -1 कहाँ से आया, तो आई इंटू आई से आया, अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट -1 से आया। ठीक उसी प्रकार यदि आई का पावर 4 होगा तो आप इसको 4 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए और आई क्यू का वैल्यू जानते हो तो अंडर ये माइनस आई इंटू ये हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जब आप निकालोगे तो 1 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस स्लाइड में आप देखिए, इस स्लाइड में आई का पावर 5, उसी प्रकार आई को 5 पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आई का पावर 5 मिल जाएगा। अब सर ऐसे तो हमारी NCERT किताब में आई का पावर 4, 2, 8, कई और किताबों में आई का पावर 2, 3, 4, 9 बहुत बड़ी पावर देते हैं, तो क्या हम उतने पर मल्टीप्लाई करेंगे? तो बच्चों आपको उतने पर मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर एक इसको आप क्या जो कहिए इसको यहाँ पे आपको एक ट्रिक के रूप में आप देख लीजिए या समझ लीजिए कि वैसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो वैसे क्वेश्चन को जैसे कैसे सॉल्व करना वो देखिए। जैसे आई का पावर कुछ भी रहे, आई का पावर n, जहाँ पे n कुछ भी नेचुरल नंबर रहे, होल नंबर है, जो भी रहे, आई का पावर जितना भी रहे, आप इसको क्या करो ना, उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो। क्या से डिवाइड कर दो? 4 से डिवाइड कर दो। यहाँ आप देखिए हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड किया और जो क्वोशेंट आया इसको आप आई का पावर में 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दो और प्लस में आर जो रिमाइंडर है उसको लिख दो, तो यह क्या बन जाएगा, आई का पावर 4Q इंटू आई का पावर आर। कैसे आगे, कैसे यहाँ पे स्पेस नहीं है, चलिए आगे वाला स्लाइड में समझते हैं। मान लीजिए आई का पावर, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, 6 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आई का पावर 6 था, तो 6 को आप 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं 6 को, तो यहाँ 1 टाइम लगेगा, तो यहाँ पे 1 टाइम लगेगा, तो यहाँ 4, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा। ये हुआ। अब आपको क्या करना है ना, ऐसे आई लिखना है। हो गया सर। आई के बाद आपको यहाँ पे 4 लिख देना है, 4 इंटू जो क्वोशेंट में होगा यहाँ पे लिख देना है इंटू 1, जो भी होगा 1 हो, 2 हो, 10 हो, 11 जो हो वहाँ लिख देना है। उसके बाद प्लस करना है। ये सब सारे पावर में ही होंगे, आई के सारे जो भी अभी मैं लिख रहा हूँ सब आई के पावर में, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद प्लस करना है और जो रिमाइंडर भी कुछ भी हो, हालांकि रिमाइंडर आपका कभी कभी ही ऐसा होगा कि बहुत बड़ा आएगा, लेकिन हमेशा आपको आई का पावर 4 तक ही आएगा। मैं ये और NCERT इवन +2 में तो आपको लगभग सारे क्वेश्चन वैसे मिलेंगे। तो जो भी रिमाइंडर है उसको प्लस में लिख दो, तो प्लस में 2 लिख दिया हमने। उसके बाद आई क्या हमारा बना, आई का पावर 4 इंटू 1 प्लस 2। इसको क्या लिख सकते हैं, आई का पावर 4 इंटू 1 4 प्लस 2। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी का भी पावर यदि m और n है तो उसको हम लोग a का पावर m और इंटू a का पावर n लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। तो यही वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो ये हो जाएगा आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 2। आई का पावर 4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, 1 होता है, और आई का पावर 2 का वैल्यू ये -1 होता है। तो इसका आई का पावर 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1। समझ गए? आशा करता हूँ कि आप लोग यह अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसे आप एक बार फिर से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज़ है, और कुछ प्रैक्टिस कीजिएगा
आज के लिए इतना ही। एक और मैं बता देता हूँ कि आई का पावर अंडर रूट आई का पावर सिर्फ -1 रहेगा तो कैसे सॉल्व होगा। जैसे आई का पावर -1 है, आई का पावर -1 है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/i लिख सकते हो गया। -1 है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। अब 1/i है तो यदि आप इसको ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ फर्क पड़ेगा? सोचिए, ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, फिर कुछ ऐसा आएगा, फिर अंत में आपका ये -1 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए ये इस वीडियो देखने के बाद आप एक बार एनसीईआरटी की किताब पढ़ लें, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।